नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में आज सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 11 दिन बाद आज बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान कर ही दिया। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी। तो वहीं परवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। आखिरकार बीजेपी ने दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता को दी गई है। शालीमार बाग सीट से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रेखा गुप्ता दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं और अब दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी। बीजेपी ने करीब 3 दशक के बाद देश की राजधानी दिल्ली का दिल प्रचंड बहुमत से जीता है। पार्टी ने 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है। देखिए, महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सीएम के नाम के लिए लीडर ऑफ हाउस के नाम से रेखा गुप्ता जी का नाम प्रपोज किया गया है। उसका हम स्वागत करते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है ठीक किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है और हम उसके साथ हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली का अगला सीएम आखिर कौन होगा। रेस में कई नाम थे, लेकिन इनमें से किसी एक को फाइनल कर पाना पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। ये भी विरले ही होता है कि पार्टी ने शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी, स्थान भी तय कर दिया। सिर्फ ये तय नहीं हो पाया था कि बतौर सीएम शपथ कौन लेगा। बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जानी जाती है। ऐसे में कौन बनेगा सीएम, ये अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आखिरकार सीएम के नाम पर मुहर लग चुकी है। कल रामलीला मैदान में अब रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और महाकुंभ पर विवादित बयानों का सिलसिला अभी भी जारी है। और अब ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर संत समाज तो आक्रोशित है ही, सियासत भी सुलग उठी है। ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। क्या महाकुंभ के बहाने सनातन पर निशाना साधा जा रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। महाकुंभ में संगम के पवित्र जल में जहां करीब 57 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, वहीं महाकुंभ पर विपक्ष के सवाल और बयानबाजी लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वीवीआईपी कल्चर और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ममता के इस बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने ममता बनर्जी के बयान पर करारा पलटवार किया है। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। सीएम मोहन यादव ने ममता बनर्जी से माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सनातन का अपमान बताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो बहुत निम्न स्तरीय भाषा उपयोग की गई, महाकुंभ ये बहुत आस्था, श्रद्धा और विश्वास का कुंभ होता है। ऐसे में
घटनाओं के आधार पर अपनी भावनाओं का व्यक्त करना अर्थात हिंदू धर्म का अपमान करना है। उनका ये कहना कि ये मृत्यु कुंभ है, ये उनकी मानसिकता बताता है। सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं, हजारों सालों से गंगा जी की धार की तरह ये सनातन संस्कृति अविरल प्रवाहित होती रही है, आगे बढ़ती रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। अखिलेश ने एक बार फिर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है, उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ममता के बयान को हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया है। वहीं साधु संतों ने भी इसका विरोध किया है। ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। जय श्री राम का नारा लगाओ तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। राम मंदिर की बात करो तो उन्हें गुस्सा आता है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बयान दे रही है, वो मृत्यु कुंभ कह रही है। अरे उन्होंने पूरे बंगाल में हिंदुओं की लाशें बिछा दी, उनको तो मृत्यु के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये लोग राम को नहीं मानते, ये लोग हिंदू पर्वों को नहीं मानते। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए बयान पर जहां सियासी पारा हाई है, एसपी और कांग्रेस जहां ममता के बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी और साधु संतों ने ममता के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मुकेश नायक के उस बयान की जिस पर सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल मुकेश नायक ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को धार्मिक ग्रंथों और सनातन का कोई ज्ञान नहीं। इस बयान पर बीजेपी और संस्कृति बचाओ मंच ने बड़ा हमला भी बोला है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कांग्रेस के नेता मुकेश नायक ने एक बयान दिया। इस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मुकेश नायक ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन का कोई ज्ञान नहीं है। मुकेश नायक के बयान पर सीएम ने कहा कि साधु संतों और सनातन को गलत बताना कांग्रेस की नीयत है। ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मजमा लगा के हजारों लोगों को सामने बैठा के जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं, हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। देखो कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनेगी। कांग्रेस नेता के बयान पर हिंदू संगठन भड़क गए हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने कांग्रेस नेता मुकेश नायक का मुंह काला करने पर 100 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। संस्कृति बचाओ मंच उन्हें चेतावनी देता है कि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच लोगों से मांग करता है कि जो भी उनका मुंह काला करेगा या उनके मुंह पर कालिक फेंकेगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे 100 रुपए का इनाम। वहीं न्यूज़ 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कांग्रेस नेता मुकेश नायक के लगाए गए आरोपों पर जवाब भी दिया। कांग्रेस के एक नेता हैं